जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो एक ऐसा मौजू है जिसने पूरी उम्मत मुसल्लमा की दिल आज़ारी की है, और वो है स्वीडन में जो कुरान शरीफ का जो एक दर्दनाक जो आपने अपनी स्क्रीन्स पे देखा, जिस तरह बेहुरमती की गई, जिस तरह आग लगाई गई। जी 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 माइक लेके आगे चलिए। जिस तरह वहाँ कुरान शरीफ को जलाया गया, उससे पूरी आलम इस्लाम में एक इज़्तिराब की कैफियत है। आपको याद होगा कि ये जो इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड है, एक बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी हमने निशानदेही की थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इसको मैं बहैसियत वज़ीर ख़ारजा इस नुक्ते को लेकर के आया था नियामे, जो वज़राए ख़ारजा की जो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था। उस इजलास में मैंने इस ट्रेंड के बारे में दीगर वज़राए ख़ारजा को जो OIC के थे उन्हें आगाह किया, और उन्होंने मुझसे इत्तफाक किया कि इस पर हमारा एक मुश्तरका लाएअमल होना चाहिए। उस लाएअमल को एक रेजोल्यूशन की शक्ल में, यूनानिमस रेजोल्यूशन की शक्ल में हमने पास करवाया कि ये जो आए दिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, इसका कोई जवाज़ नहीं है, और उससे मुतासिर होता है, बहुत से माशरे मुतासिर होते हैं, और आम शहरी जो है उससे मुतासिर होता है, नुक्स अमन पैदा होता है, और इंसानी जानों को ख़तरा लाक हो जाता है। मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक गया, वहाँ कंसेंसस बिल्ड करने की हमने कोशिश की, और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त एक कलीदी किरदार अदा किया। फैसला हुआ कि 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के इस ट्रेंड के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में यकज़बा होकर एक बात की जाएगी और इसका तदारुक किया जाएगा। मुझे खुशी है कि OIC के हंगामी इजलास में इस पर गौर व खौस भी हुआ, एक मज़म्मती करारदाद भी सामने आई, लेकिन करारदाद जो कि बहुत अहम है नाकाफ़ी है। इस पर हमें सोचना होगा कि आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा अगर होते रहते हैं और पूरी दुनिया में उसका एक रिएक्शन आता है, तो उसका हल क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? अगर कानून साजी दरकार है तो क्या होनी चाहिए? हम ये नहीं कहते कि इजहार राय पर कतगन हो, लेकिन उसकी हदूद क़यूद का तयन होना चाहिए। इजहार राय का मैं ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन इजहार राय जो किसी की दिल आज़ारी करे और किसी की जान को ख़तरे से दो चार कर दे, ये कैसा इजहार राय है? तो इस पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सिर्फ उम्मा को नहीं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, और एक मुश्तरका लाएअमल अपनाने की ज़रूरत है। इस पर इस इज़्तिराब का इजहार करने के लिए पूरी कौम को यकजा होना चाहिए, और पुरअमन तौर पर जुमे की नमाज के बाद इजहार करना चाहिए कि हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी की जान माल को नुकसान नहीं देना चाहते, लेकिन इसका कोई मुत्तफ़िक़ा लाएअमल तलाश किया जाए, नहीं तो ऐसे वाक़यात जो है ना मुल्क को या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक ऐसी आग सुलगा सकते हैं जो बड़ी नुकसानदेह होगी। तो ये इस वक्त हर पाकिस्तानी का और हर मुसलमान का दिल दुखा हुआ है। शाह मौजूदा हुकूमत IMF के मायदे को अपनी कामयाबी करार दे रही है, आप इस मायदे को किस तरह देख रहे हैं? क्या पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर है या आप लोगों ने बेहतर किया था मायदा? देखिए, अर्जी है, एक मुआहदा हुआ है, एक 9 माह के लिए $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो आपके सामने आया है। उससे ये तो हुआ है कि जो इमीडिएट डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो टल गया। उस हद तक
یہ اس معاہدے کی افادیت کا احساس بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے، یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے، اور اس سٹاپ کیپ ارینجمنٹ میں آپ کے چند ماہ گزر جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا ہوگا، ہمیں جو اکنامک ریسٹرکچرنگ ریکوائرڈ ہے اس کی طرف آگے جانا ہوگا۔ اگر نہیں جائیں گے تو ماضی میں بھی ہم نے کئی معاہدے کیے جن کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے، تو یہ ایک اور اس کا شاخسانہ ہوگا۔ صاحب، آپ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، کیا سے ملاقات ہے؟ کوئی پارٹی کے بارے میں کوئی ڈسکس ہو رہا ہے کہ استحکام پارٹی کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے لائمر کے بارے میں غور و خوض کرتی ہے، یقیناً تحریک انصاف بھی کر رہی ہے۔ ہم سیاسی طور پر، قانونی طور پر پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑھیں گے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے کیسز ہیں، وہ جب بھی عدالت طلب کرتی ہے حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے کیسز ہیں، میں حاضر ہوا ہوں یہاں ملتان، کل 5 کیسز ہیں، مجھے وہاں حاضر ہونا ہے، اور وہاں دیگر قانونی لوازمات پوری کرنی ہے، تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ ادھر